हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी को। दोस्तों, जीके का टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत देश का। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहा के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। चलिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी। सुचेता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों भारत की। अगला है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से शुरू हुआ था? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश राज्य? तो देखिए आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही। अशोक द्वारा जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, लौरिया नंदनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी मार्ग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग को वर्तमान में जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है वर्तमान में शेरशाह सूरी मार्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन से। इस क्वेश्चन का डी आंसर है, दुग्ध उत्पादन से। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 2 भाषाओं में उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ये भारतीय संविधान जो है 2 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो है ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए है, 1854। 1854 ईस्वी में जो है पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो रचयिता थे पृथ्वीराज रासो के। अगला है, एड्स का वायरस मुख्यतः दोस्तों, एड्स का जो वायरस है मुख्यतः वो किसे नष्ट करता है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट हो जाएगा दोस्तों। एड्स का जो वायरस मुख्यतः है वो क्या नष्ट करता है? लिम्फोसाइट। आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तराखंड राज्य, यानी कि ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? देखिए, कौन से राज्य की राजकीय भाषा जो है कोंकणी कहलाती है? 4 राज्य का नाम दिया हुआ है आपको, इनमें से बताइएगा कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? गोवा राज्य, जिसकी भाषा क्या है? कोंकणी है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? इनमें से बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। आंसर इस क्वेश्चन का सी है ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी है शासन सिद्धांतों की पुस्तक। ये शासन सिद्धांतों की पुस्तक है का ग्रंथ है दोस्तों, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए अगला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आंसर अप्सरा, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम्स के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, 28 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है किसकी तुलना? तो अर्थशास्त्र की तुलना, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, अर्थशास्त्र की तुलना। चलिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य दोस्तों किस राज्य का हो जाएगा? बताइएगा। केरल राज्य का। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब राज्य को। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? चाणक्य जी का बचपन का नाम समुद्रगुप्त था दोस्तों, सॉरी विष्णुगुप्त है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त है यह चाणक्य जी का बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है कुंडलपुर में, ऑप्शन सी कुंडलपुर में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन ए सही है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर का पहला अनुयायी कौन था? महावीर का पहला अनुयायी कौन था? जमाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जमाली जो पहला अनुयायी था महावीर का। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? आंसर है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी जो दक्षिण गंगा कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की थी दोस्तों। आंसर इस क्वेश्चन का सही है, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य को जो है किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रथम भारतीय साम्राज्य को जो है स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? कौन से शहर में किया गया था आईआईटी की स्थापना जो स्थापित
तो हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर में। खड़गपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला है ल्यूकेमिया किस प्रकार की बीमारी है। ल्यूकेमिया दोस्तों किस प्रकार की बीमारी है, तो रक्त कैंसर। रक्त कैंसर की बीमारी है दोस्तों ये ल्यूकेमिया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल की। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, जिसे यकृत बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था। तो सिक्के जारी करने वाला जो है गुप्त शासक कौन था सर्वप्रथम। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, चंद्रगुप्त प्रथम। डी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जो कि सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। भारत में किस नदी का उद्गम जो है नहीं है दोस्तों, रावी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या चिनाब नदी। तो देखिए आंसर है सतलुज नदी का, जो है भारत में उद्गम नहीं है। चलिए अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस क्वेश्चन का डी आंसर कीजिएगा। चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में आंसर आप सब बताइएगा। तो देखिए हमने जो है 40 जीके का क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए।